Hi guys, my name is Addy and this is another beautiful edition of Varanium Talks. आपको आदत होगी यहाँ के फुल टाइम रेजिडेंट होस्ट मनीष पंडित को देखने की, लेकिन वो आज अभी तक पहुंचे नहीं है जनाब. ही इज अबाउट टू कम हियर. मैं उससे पहले ही आ चुका हूँ. एक्चुअली आई एम द गेस्ट टुडे, बट हियर ही इज. आज भाई शुरू कर दिया. आपने कहा था कि आप ही का शो है, आ जाओ. तो मैंने कहा मैं आप ही का शो समझ के मेरा शो हाईजैक कर लिया. कैसा यार? ब्रदर हाउ आर यू? बहुत बढ़िया. सॉरी फॉर लेट. सॉरी. सच में शुरू कर दिया क्या? सब रोलिंग है, सब सेट है. आपकी चाय भी रेडी है. मेरा काम आपने आसान कर दिया. आप ही के मग्गे में. वाह. हमारे मग्गे में हमें खुश. मजे. अब ये बताओ, ये क्या लिया है साथ में? भाई क्वेश्चनर लेके आया था आपके लिए. भाई इसको ना भाई रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है. वैसे इसको रखो जेब ऐसी में. थी. अरे मैं भूल जाता हूँ भाई, मुझे याद. ये मुझे जानते हैं कितने सालों से, एंड ही नीड्स अ क्वेश्चनर फॉर मी. काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं आप. भाई एडी भाई हैं हमारे, बहुत प्यारे और बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, और इतनी एनर्जी है ना इनके अंदर. बल्कि आने से पहले मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी. आने से पहले मैं यही सोच रहा था, ये क्या आदमी छेड़ दिया, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, ये खा जाएंगे मुझे. इनके पास बोलने को बताने को इतना कुछ है ना. ये बंदा इतना एक्सप्लोरिंग है ना, आपको बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में. तो जल्दी 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 रेडी हो जाइए एडी भाई के लिए. एडी भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ. इतनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है मेरे लिए कि अब मैं खुद डर गया हूँ कि भाई ये सब पूरा कर पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा. देखते हैं इस एडिशन में क्या होता है एडी भाई के साथ में. और बताओ एडी भाई क्या चल रहा है आजकल? भाई मजे ही चल रहे हैं लाइफ में. गर्मी मजे ही मजे, मजे ही मजे, बहुत मजे, बहुत मजे हो गए. अब ये चल रहा है कि आई हैव मूव फ्रॉम रेडियो टू डूइंग मोर वीडियो वर्क. अरे वाह, ग्रेट ग्रेट. बट रेडियो एज अ स्किल मुझे पहले लगा था, अब मैं रेडियो नहीं कर रहा, अब मैं वीडियो कर रहा हूँ. तो ये अलग चीज़ें हैं. बट द फैक्ट रिमेन 60 to 70% ऑफ योर वीडियो इज ऑडियो. हम कर वही रहे हैं आज भी. अभी आप वैसे अभी तक टोटल आपने कितने उसके लिए रेडियो के लिए शो किए हैं? कितने जो रेडियो मुझे याद है, हाँ, कितने चैनल्स के लिए किए हैं? कितने चैनल्स के लिए? 4 चैनल के आएंगे साहब. बहुत सारे चैनल. मतलब आई स्टार्टेड विथ रेडियो मिर्ची in Pune. Then I moved to Delhi, got an internal transfer. Right. फिर यहाँ से मैं बड़ा छोटा था उस टाइम, कॉलेज ख़त्म भी नहीं किया था, मैंने ड्रॉप आउट कर लिया था. तो सोचो उतना छोटा था, तो दुबई से एक अपॉर्चुनिटी आई कि मैंने कहा अच्छा मैं बाहर एक्सप्लोर करके आता हूँ. फिर बाहर चला गया. बाहर गया तो हूँ तो ममाज बॉय, तो मुझे एक साल भर में ना मम्मी की बड़ी याद आई. क्या बात? तो मैं कहा दुबई को भी टाटा बोलो, वापस चलते हैं. मम्मा चाहिए. मम्मी चाहिए वापस, रोटी चाहिए घर की. तो मैं वापस आ गया. एंड देन रेडियो का सेकंड फेज लॉन्च होने वाला था, हुआ नहीं था. तो उस टाइम बड़े प्रॉब्लम में फंस गया था कि जॉब नहीं मिल रही थी उस टाइम पे. सो आई ट्रैवल टू बॉम्बे. बॉम्बे में काम किया. अब बॉम्बे में रेडियो में एकदम बहुत घूमे हो यार ना. बहुत. एक तो मैं फौजी का बच्चा हूँ, रज के घूमे. तो पैदाइश से ही घूमना चालू हो गया. इधर उधर इधर उधर. पापा की पोस्टिंग तो साथ साथ भाई की भी पोस्टिंग है ना. साथ ही साथ डीएवी स्कूल वाला सिस्टम था क्या? आर्मी पब्लिक स्कूल. हाँ, तो वो जहाँ जाओगे वहाँ डी आर्मी वाला भाई, केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चे. भाई आरजे वारजे बनने क्या मूड में है आपके? यार ये प्लान नहीं था. मैं तो मेडिकल कॉलेज गया था पढ़ने के लिए. फिर मैं ड्रॉप आउट कर लिया वहाँ से. अच्छा. तो हुआ ये, आरजे का ये सवाल बड़ा अच्छा है आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा. योर क्वेश्चन हर्ट मी. बनने तो मैं डॉक्टर गया था. हुआ ये कि मैं माय पेरेंट्स, फादर क्लासिकल एकदम आर्मी ऑफिसर, डिसिप्लिन, हाँ, है ना, वो वाली लाइफ. मदर वाज प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर. हाँ, मॉम को तो टेलीविजन फिल्म प्रोड्यूसर अपने टाइम में बहुत ही नामी गिरामी रही उस टाइम पे. उस वजह से मुझे मौका मिला टू सी दिस वर्ल्ड. नहीं तो हमारे यहाँ कोई था नहीं इसमें. तो हल्की सी झलक मिली. बट द वन थिंग आई फाउंड वेरी इरिटेटिंग वाज, थोड़ा मॉम के बारे में बताइए ना ऑडियंस को. मम्मी के बारे में. सो माय मॉम वाज एन अनाउंसर ऑन दूरदर्शन, एंड दैट हैपेंड बाय चांस. जैसे मैं बाय चांस आया, वो भी बाय चांस आई थी मीडिया में. एंड द नेम ऑफ योर मॉम इज? माय मॉम Mrs. Shakti Kaushal. Wow. She was. We lost her during COVID. तो भाई वो थोड़ा सा 19 or 20? 2021. That was a very dark time for us as a family. Very tragic. तो क्या हुआ, मम्मी का
ऑडियंस बन के जाना था दूरदर्शन में। ऑडियंस के लिए क्विज वगैरह के राइट ऑडियंस चाहिए होती। तो वहाँ पर जो उस टाइम हेड कर रहे थे दूरदर्शन, उन्होंने नोटिस किया एंड ही सेड, बेटा आप काम करना चाहोगे एज समवन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। राइट। उस जमाने में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ना इंस्टाग्राम क्या था, बात ना है, यूट्यूब हाँ, था, हाँ, कुछ भी नहीं था, रीच तो था ही नहीं। कुछ नहीं था, दूरदर्शन था। और वहाँ का हेड आपको खुद कह रहा है कि आप करना चाहोगे, ट्राई करना बात है, क्या चाहोगे। बात हाँ बिल्कुल। एंड शी स्टार्टेड डूइंग अनाउंसमेंट्स। पहली उनकी अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग भाई जो हमने देखी, हमने लाइव टीवी पे देखा तो मम्मी डरी हुई लग रही थी। और आंखों में अपनी माँ की शक्ल तो हमें पता है ना कि हो सकता है दुनिया को लग रहा हो कि बहुत कॉन्फिडेंट। तो वो देखा, अगले में कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हुए देखा, फिर एकदम ऐसे देखा कि भाई नेचुरल। क्या बात है। तो वी सॉ हर जर्नी एज अ मीडिया पर्सन एंड शी वाज एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी वुमेन एट दैट टाइम बिकॉज शी स्टार्टेड वर्क in media at the age of 38 when she had 2 kids. वाओ, क्या दोनों बात। बच्चे थे। उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया इन फ्रंट ऑफ कैमरा। उस जमाने में इतना आसान नहीं था, नहीं था, नहीं। बस सब किस्मत की बात है, सही बताएं तो दैट इज व्हाट हैपेंड। देन शी सेड आई डोंट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, द रियल मनी इज इन मेकिंग दीज प्रोग्राम्स, दीज फिल्म्स, दीज फीचर्स। तो उन्होंने वो बनाने शुरू किए एंड उस ज़माने में 2 सेट हमारे बॉम्बे में लगते थे मेरी मम्मी के एंड एक सेट दिल्ली में होता था एंड शी यूज्ड टू कीप शंटिंग बिटवीन दीज 2 cities, but she always cooked for us, 2 kids. Okay, wow. Dedicated person as a mother, as a film producer. क्या बात है, सीखने मतलब घर को पे बहुत खाना बना मिला। के जा रही हैं और फिर बाहर जाके ऑफिस संभाल रही हैं और देन वो प्रॉपर। Everything, the works. तो फिर आपकी मामा को देख के आपको बड़ी सारी इंस्पिरेशंस मिली और फिर आपने क्या बोलते हैं, मेडिकल के मूड में थे आप? मैं तो मूड किसी में नहीं था, मस्ती करने के मूड में था। तो मस्तियाँ ऐसी निकल गई, फिर बाद Actually में क्या आपसे हुआ? बन के बैठना पड़ेगा। नहीं हुआ ये कि फिल्म सेट हमने देखे। हाँ, हम छोटे बच्चे थे, हमें इतना आइडिया नहीं था। चमक धमक देखी कहीं पे, फिल्म सेट लगा हुआ अच्छा लगा। जैसे फरीदाबाद में एक उस टाइम सेट लगा, वहाँ पर हम गए एंड यू नो फिल्म सेट हमें लगता है कि जैसे नॉर्मल सुबह उठे, नाश्ता किया, फिल्म सेट पे पहुंचे। नहीं भाई साहब, रात को 7 बजे से शूटिंग शुरू होगी, सुबह 5 बजे तक चलेगी। एज ए चाइल्ड यू आर लाइक मम्मा हाँ, सोने का टाइम सोने का time नहीं है। है। सो आई फेल्ट वेरी इरिटेटेड कि ये है तो अच्छा बट मज़ा नहीं है इसमें, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑकवर्ड आवर्स। बहुत छोटे बच्चे थे। फिर एडिट के लिए कभी ले गई जैसे साथ में। Okay. तो एक एडिट स्वीट है वहाँ पर, उस टाइम बीटा, हाई बैंड, लो बैंड बीटा, हाँ, उसमें बीटा, डीजी बीटा फिर बाद में आया, फिर तो then- लो बैंड में होती थी एडिटिंग। हाँ, 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 तो 3 ऐसे टीवी लगे होते थे, 3 मशीनें हैं, टेप्स का स्टैक बना हुआ है जो मारा पहले हुआ किसी है। ने लॉग किया हुआ है, उस पे कौन सा marked शॉट है, marked है, हाँ। पेपर पे लिखा हुआ है। कितना Marked होता है। टीडियस काम था ये फिल्म को एडिट करना, ऑडियो को एडिट करना। सो आई वाज लाइक ये काम नहीं करना, रात भर बैठ के काम करना पड़ता है, हमें अपनी नींद बहुत पसंद है, हाँ। हम नहीं करेंगे ये काम। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज ऑडियो का चस्का ज़्यादा लगा, म्यूज़िक का ज़्यादा लगा। ये क्लियर था, मम्मी को बोल दिया था। मम्मी सेड हमारा तो काम सेट हो चुका है, तू संभाल लेना आगे एंड इट विल टेक यू फर्दर। अब तो ज़माना आ रहा है वीडियो का, हाँ मुझे नहीं करना। सो शी रियलाइज की इसकी अपनी पर्सनल जर्नी है जो ये कवर करेगा, ठीक है तुझे क्या करना है। तो हाँ यार, क्लासिकल चीज़, सब दोस्त डॉक्टर बनने वाले, हम भी बनेंगे। मेडिकल कॉलेज में गए, फिर लगा नहीं यार ये तो करना ही नहीं है, ये नहीं करना फिर है। चेंज करेंगे यार, हाँ। फिर मैं आया इंग्लिश ऑनर्स पढ़ने सिम्बायोसिस पुणे, ओके। और फिर वहाँ से मैंने कहा कि 2 साल पढ़ने के बाद मैंने कहा यार ये भी नहीं करना है, क्योंकि तब क्या करना है मेरी भाई? जॉब लग गई रेडियो स्टेशन में। अच्छा, अब वो किस्सा ही अलग है। ओह वाह, यार रेडियो ज्वाइन किया मैं पुणे में था। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, मेडिकल First कॉलेज college, छोड़ दिया तो घर वालों ने कहा बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। पड़ेगा। कहा ये अच्छी ज़बरदस्ती है, 12th खत्म कर तो दी, तो मैं कुछ मन करेगा तो मैं पढ़ लूँगा। मैंने एक्चुअली इच्छा जाहिर करी थी कि मुझे पढ़ना है म्यूज़िक प्रोडक्शन और यूके से। तो उन्होंने कहा भाई इतने पैसे हम यूके जाके, और तुम अगर डॉक्टरी पढ़ते तो हम फिर भी दे देते। तुम ये पढ़ने के वाले हो, ये म्यूज़िक बनाना तुम वहाँ जाके पढ़ोगे, तुम यहीं सीख यहीं सीख लो, हाँ। तो दिल टूट गया था। फिर एनीवे इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए पुणे भेजा गया। वहाँ एडमिशन हुआ, फर्स्ट डिविजनर, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई चल रही है। कॉलेज जाते नहीं थे, दूसरों की अटेंडेंस लगाने लॉ कॉलेज में चले जाते थे। वाह वाह, तो मस्ती पूरी थी, बातचीत पूरी थी वहाँ पे, एंजॉय पूरा किया लाइफ को। एंजॉय ऐसा था कि पुणे में एक टाइम पे जहाँ पर भी जा रहे हैं, हाँ, एडी भाई, हाँ, एडी, क्या हाल है ब्रदर? और एडी क्या हाल चाल है। सबकी दुकानों पे उधारी थी हमारी। बंद कर दे ये तेरा चाय पीना।
समझ असली रहे वैसे हो? कॉलेज बॉय वही होता है जिसका उधार नहीं चल रहा होगा वो अलग हर जगह उधारी सिस्टमेटिकली। अब इस इलाके में नहीं जाएंगे 3 महीने क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं पैसे है। नहीं है। अब इसमें जाएंगे। 1500 रुपये बिल हो गया उसके अब जाएंगे। तो एक दिन मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड है निशांत, अब वो ऑस्ट्रेलिया में है, ये सब उसी का कीड़ा धरा है। हम ऐसे बैठ के स्लैब पे हाँ। न्यूज़पेपर पढ़ रहे, दूध उबल रहा है, लॉन्डो की सुबह हो रही है, ठीक है। तो निशांत आया, कहता है यार ये देख, ये कोई कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव पैशन फॉर म्यूजिक हाँ और आपको रेडियो जॉकी बनना है ओके तो आप, तो मैं कहा चलो। Then वो मुझे फिर लगा वो अपने लिए कह रहा है, अच्छा कहता नहीं मैं तो तेरे लिए कह रहा हूँ, तू जा। चल तू बताएगा मुझे क्या चॉइस करनी है। दोस्त जानते हैं बड़े अच्छे हैं ना कि एडी दिस हाँ, इज इसका जस्ट interest अप योर है, एली, यू interest नीड टू इसी डू दिस इज फॉर यू। मैं कहा चल यार ये ट्राई करते हैं। अब क्या था कि रेडियो हमने सुना बहुत था, लेकिन अपना एक परसेप्शन होता है ना कि भाई एक्टर बनना है, लेकिन जब पहुंचे तो क्या करना है, ऑडिशन, बंद कमरा, मिर्ची का ऑडिशन था, अंदर से आवाज़ आई, ओके यू मे स्टार्ट, और ऐसे टांगे कांप रही, क्या बोलने क्या करना है, करना क्या है। मैंने कहा हे फ्रेंड्स, हे हाउ आर यू पुणे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो कहते हैं थैंक यू सो मच, गजब बेइज्जती है। आप जा सकते हैं। भाई वो इतनी सी जो लाइन है ना, उसने कितना उस बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ा होगा, आप सोच सकते हो। बहुत बुरा किया था आपने उस दिन मेरे साथ। एनीवे, तो क्या है कि उसको पता नहीं था, इंसान को, मुझे पता नहीं था कि मुझे उसे पता है करना ये क्या रत्न था। वापस चला गया तो मुश्किल हो जाएगी ना। हमें पता ही नहीं था, वही और लोग आपने वापस उस भेज रहे पर हैं। चकनाचूर कर दी, इज्जत का मलीदा बना दिया एकदम। तो मैं गया, बड़ा दिल टूट गया। वहाँ पर पहले एक बर्गर किंग नाम से आउटलेट होता था, ये वाला नहीं, पहले लोकल सा एक बर्गर किंग वहाँ होता है। बैठ के बर्गर खा रहे थे। तो कोई बात नहीं, आईडी होता है लाइफ में, चलता ऐसे। है। चल 2 दिन बाद एक और ऐड आया, इफ यू नो द म्यूजिक ऑफ पुणे एंड इफ यू नो द वाइब ऑफ दिस सिटी। मैं कहा ये ट्राई कर सकते हैं, ये कुछ और है, ये प्रोमो प्रोड्यूसर कुछ लिखा है इसमें, इसमें क्या करना अलग सी होता चीज़ है, है। ये अलग चीज़ है। हाँ। तो मैं वहाँ गया, मिल के आया, कहते हैं हम आपको एक मेल भेजेंगे, आप मेल चेक कर लेना, आपका एक ऑडिशन लेंगे, फिर आपको जॉब मिल जाएगी अगर सेलेक्ट हो गए। कहा, ठीक है। मेल आई साइबर कैफे में, सत्यम का साइबर कैफे होता, 10 रुपये देते थे, हाँ। फुल एक्सेस भी नहीं होता था कंप्यूटर का उसमें। हाँ। अब उस जमाने में क्या MIRC चैट होती थी, याहू चैट रूम होते थे, याहू, हाँ, ASL PLS होता था, है ना। इससे ज़्यादा लाइफ थी नहीं, मेल हमें चेक करनी आती नहीं थी, बस वो देखते थे कि लिखा क्या है, मजमून खत का भाप के सब्जेक्ट देख लिया और लिखा क्या बॉडी में। तो बॉडी में उसने मेल पढ़ी, तो उसमें इतना ज़बरदस्त लिखा हुआ कि ये आपको 5 ऐड बनाने हैं। अच्छा, एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होना चाहिए, एक लोकल शॉप का ऐड होना चाहिए। पार्ट ऑफ योर ऑडिशन। हाँ हाँ, Okay. ऑडिशन का पार्ट था कि ओ करना बाबा। क्या है, किसी स्टूडियो में आके आपको समझ गया। ऐड क्रिएट करने हैं, आप एक ऐड क्रिएटर बनोगे, क्या बात। प्रोमो प्रोड्यूसर। हम गए वापस, निशांत ने खरीदी बियर या रम थी, पता नहीं क्या थी उस टाइम। कहता भाई ये तो हम फोड़ देंगे, तो क्या करेंगे। बनियान और बॉक्सर्स पहन के दोनों बैठे हुए हाँ? स्क्रिप्टें लिख रहे हैं। अच्छा। भाई ये ना साड़ी का ऐड बनाएंगे, ये अच्छा। करेंगे, वो करेंगे। एक रात में हमने 5 ऐड लिख दिया, अगले दिन ऑडिशन पहुंच गए वहाँ, नोने बच्चे बन के। सर हाय, यस सर आई एम एडी, आप आई, और आप कौन है, क्या आई एम हिज फ्रेंड। तो इनका तू ऑडिशन क्या तो कर सिर्फ रहा है? इसका है। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन ये मेरा दोस्त है, ये नहीं आएगा तो ऑडिशन नहीं होगा। तो कहता है तुमको, he started laughing. पहली बार ऐसा बंदा देखेगा अगर दोस्त नहीं हुआ तो He audition में। smiled, half frustrated, half happy, कहता है आ जाओ। अच्छा, वो जो इंसान है ना, आगे जाके मेरा फर्स्ट बॉस बनने वाला था। अच्छा, ही वॉज अंडरस्लेप्ड बिकॉज 3 दिन वो बॉम्बे में काम करके, या हो सकता है रात में पार्टियां भी करके वापस आए हो उस टाइम। थके पड़े होंगे। तो वो थके हुए बहुत थे, लॉन्च का टाइम था, इट्स अ स्ट्रेसफुल टाइम। तो वो एक और साइड के खोपचे में जाके सो गए। मैं और निशांत बैठे, कहा अब गुरु पता तो है ही, एक साउंड इंजीनियर साहब मिले हुए। मैंने कहा इससे आसान क्या हो सकता है, हमें खुद भी नहीं करने की ज़रूरत। कहा ये करना है, ये करना है, वॉइस ओवर किया, ये बनाया, वो बनाया, सब बना दिया 1 घंटे में। 3 घंटे का टाइम था हर कैंडिडेट को। मेरे सिम्बाइसिस के सीनियर्स मास कॉम के भी बैठे हुए थे वहाँ पर। तो अच्छा। देखते थे, अरे यार ये तो वही है जो कैंटीन में आता है, सेकेंड ईयर का लौंडा, अभी अभी आया है। तो ये भाई साहब अंदर से खोपचे से उठ के वापस आए, फ्यूचर फर्स्ट बॉस। या गाइस आर यू डन? नहीं सर, 1 ही घंटा हुआ है, बट या 2 minutes मोर, इट्स ऑल डन। यू हैव फिनिश द होल थिंग इन 1 hour। हाँ। कैसे किया? सुना, उन्हें सुने,
ओके 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 ओके, ही डिडंट गिव एनी रिएक्शन, स्मार्ट आदमी थे वो कि अच्छा है, वाव नहीं बोला, वो पोजीशन भी कुछ नहीं किया उन्होंने, सुना कहते हैं बाकी, मैं कहा बाकी वो तो क्या, आप पीछे निशान देगा, वो तो क्या भाई, बाकी करेगा। तो कहते हैं यू रेड द मेल ना, कहा रेड द मेल, ये 5 चीजें थी, डिड यू चेक द अटैचमेंट। वो एक भगवान का इशारा था कि अब से तुम्हारी कॉर्पोरेट लाइफ में ये हैव यू चेक द अटैचमेंट बहुत बार होने वाला है, वो पहली बार हुआ था। अच्छा कि हमने वो नहीं देखा था, सिर्फ मेल पढ़ रही थी। फिर पता लगा एक वो पेपर क्लिप टाइप का बन के आता है, उसको दबाने से अटैचमेंट खुलती है, तो उसमें एक MS वर्ड डॉक खुलता है, उसमें पूरा था। वो तो सिर्फ सब्जेक्ट सरसरे तौर पे लिखा था, ये 5 चीज बनानी, उसके अलावा 5 चीज और बनानी थी डिटेल में। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। जिसके लिए वो प्रॉपर 3 घंटे दे रहे थे। हाँ, देखो उसमें लिखा था एक ऐड, एक प्रोमो, एक ये। हाँ। अपने मनपसंद का हम CD साथ में लेके आए, ये म्यूजिक डालेंगे, ठीक है। बनाएंगे। वो था एग्जैक्ट क्या क्या करना है, क्या क्या करना, राइट राइट राइट। तो वो अब हालत खराब। तो उन्होंने पूछा क्या डू यू वांट टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक। हमने निशांत को एक दूसरे को देखा, हमने कहा हाँ यार कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। सी यू हैव 1.5 hour लेफ्ट, यू इसमें स्टिल ये कैन सब मेक इट। करना है। बाकी के 5 बनाने हैं ना तुझे, जा टेक अ क्विक ब्रेक, डू वॉट एवर यू वांट टू स्मोक, यू वांट टू ड्रिंक, यू वांट टू डू वॉट एवर, कम बैक इन 5 minutes एंड टेक चार्ज, यू हैव योर अलॉटेड टाइम, खत्म करो। कर दोगे तो यू हैव एटलीस्ट डन योर मिनिमम बिट। राइट। ठीक है, नीचे गए, स्ट्रेस्ड आउट लॉन्डे, मतलब कि स्ट्रेस से भी हमारा कभी कोई वो नहीं हुआ था इंट्रोडक्शन। जो वो नीचे first ना किसी की intro बाइक खड़ी थी, उस पर दोनों ऐसे हाथ रख के गरम सीट पे ऐसे खड़े हुए, भाई करना क्या है। और वो पीछे, भाई एडी हो जाएगा यार, सब हो जाएगा, हो नहीं क्या यार, जाएगा, ये वो तो यार बता दे, है, करना ये क्या क्या है। हो गया यार, ये सब चल रहा है। फिर हमने कहा यार फोड़ देंगे, करते हैं। गए, अब हमारी जो लास्ट नाइट की स्क्रिप्टें थी, फील अच्छी थी, बड़ी जोरदार, बट ये भी खराब नहीं गई। ये भी हमने विद इन 1 hour हमने ख़त्म कर दिया, उसका ½ an hour पेंडिंग रह गया था, हमने उससे पहले ख़त्म कर दिया। वाह, और जिन लोगों को 2-2 दिन पहले पता लगा था क्या करना है, वो नहीं कर पाया हूँ। कंपेयर टू देम आई वॉज वे हेड ऑफ देम। मैंने बना दिया था, करके हम गए। हमें लगा कि यार आज हमने नाक कटा ली है, किसी तरह हम अपनी इज्जत बचा के निकल गए। भागो यहाँ से, वहाँ से भागे, ठीक है। अब हुआ ये कि हमें था नहीं पता कि इसकी कभी कॉल आएगी भी कि नहीं। वो सिलेक्ट हुआ है। और फर्ग्यूसन रोड पे कभी उत्तपम खा रहे हैं, कभी दाबेली खा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर। नॉर्मल कॉलेज लाइफ में हम वापस से घुस चुके थे, जिसमें कॉलेज नहीं जाया जाता उसको था। दिमाग से निकाल के कि होने वाला तो कुछ है नहीं। हाँ, बस घूम रहे थे, फ़ोन आया एकदम से, हेलो दिस इज़ HR और वी वुड लाइक टू ऑफर यू कॉल फॉर अ फाइनल इंटरव्यू। मैंने कहा ये फाइनल भी कुछ होता है यार, ये क्या चल रहा था। इसमें बॉम्बे जाना पड़ेगा। भाई दर्शकों में खुशी की लहर, हाँ। बड़े खुश कि कल हम बम्बई बुलाए जाएंगे। हाँ, डिमांड पे जा रहे हैं, ऑन डिमांड जा रहे हैं। बम्बई गए, रात भर सोए नहीं, ऐसे इंटरव्यू से पहले ऐसे ऐसे आंखें हो रही है। उस जमाने प्रोग्राम आता था BPL OA, अच्छा, वो बड़ा फेमस, तो उसके डायरेक्टर थे सुनील साहब, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था। मेरे मास कम्युनिकेशन के जो सुपर सीनियर्स बैठे हैं एक आध, उनका नहीं हुआ, 1 2 3 बंदों का हुआ। अच्छा जी, हम यहाँ क्या बॉम्बे में बात। बैठे हैं और कॉल आया अंदर। एकदम पहली बार स्टूडियो, जो ऑडियो वाला स्टूडियो होता है, पूरा बिल्कुल दरवाज़ा बंद हुआ, ढप, साइलेंस। अंदर ये सुनील साहब बैठे हुए, हाय आदित्य प्लीज टेक अ सीट। बैठ गए और फिर वो चलाए गए जो चीज़ें मैंने बनाई थी। और मैं ऐसे देख रहा हूँ, कहाँ भाई साहब इतने बड़े बड़े काम करने वाले लोग, कम हम बस मतलब दुकानों पे उधारी चलाने वाले कॉलेज के लौंडे, हम क्या ही कर पाएंगे। ये तो मतलब बहुत बड़ी इज्जत की बात है, आपने हमें बम्बई तक बुलाया और बस का टिकट रिफंड भी मिल रहा है। क्या बात है, बहुत क्या बड़ी बात बात है। है। तो उन्होंने अच्छा, सुना, पुणे से बॉम्बे खैर ज़्यादा दूर है भी नहीं ना मेरे ख्याल, कितना देर कराना है। 2-3 घंटे था उस टाइम पे भी। ये वाकई भाई, चलो लेकिन पास अपन उन्होंने सुने सब ऑडियो, और क्या था कि मेरा ऑडियो मास कम्युनिकेशन सुपर सीनियर्स, कुछ मंजे हुए प्रोफेशनल से भी उनको अच्छा लगा। वाह। क्योंकि मैंने क्या किया, एक ऐड बनाना था जिसमें था कि लक्ष्मी साड़ी सेंटर है कोई, मान लो पुणे में, उसके लिए। तो मैंने कहा यार ये बॉम्बे पुणे के बीच में जो शटल करते हैं लोग, उनकी एक कॉन्वर्सेशन लेते हैं, तो ट्रेन की आवाज़ है पीछे साड़ी के ऐड में, क्या बात, टटक 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 चल रहा है, और बात कर रहे हैं कि यार
मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ बॉम्बे से, अरे बॉम्बे मत सोच, पुणे से एकदम ऑथेंटिक वाला, यहाँ से ले जस्ट हाँ ही जस्ट हर्ड दिस होल थिंग ट्वाइस ओवर, उसके बाद 3 बार उन्होंने सुना। वाह। मुझे सबसे चीज़ पता है इसमें क्या लगी, और इतना ही बोलने में मुझे लगा कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, नौकरी मिल सकती है, हाँ सीन है अपना। तो कहते हैं कि ये जो तुमने ना, रेडियो इज द थिएटर ऑफ द माइंड, और तुमने मुझे ना बिल्कुल ट्रांसपोर्ट कर दिया है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो इंसान सिर्फ मर्सिडीज में घूमता है, उसको जब उसके बचपन की, कॉलेज के दिनों का साउंड सुनाई देगा लोकल ट्रेन का, तो एकदम से उसे लगेगा हाँ यार वाह, अप्रोचेबल है। हाँ, तो उन्हें बड़ा कनेक्ट फील हुआ। एनीवे आफ्टर दैट उन कॉल आया कि आपको जॉब मिलेगा, वाह। जॉब मिल गई, बट दैट वाज एज अ प्रोमो प्रोड्यूसर। लेकिन भाई मैं 7 दिन तो मैं घर ही नहीं गया स्टूडियो में, एंड आई कोलैप्स्ड, स्टूडियो में ही बैठा रहा, 7 दिन काम करता रहा। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने कहा इसका डायग्नोसिस, ओ भाई साहब क्या और डॉक्टर ने कहा नींद की गोली खाओ, साले पहले सो जाओ, विक्स की गोली लो, खिच दूर करो, सो जाओ। 2 दिन उसने मुझे सुलाया, मैं 2 दिन बाद उठा, मैंने जूते पहने, फिर ऑफिस वापस पहुंच गया कि यार बाबा रे, अब क्या करेंगे, सीखना है, मुझे सीखना है, कीड़ा था सीखने का। फिर सीखा, एड्स बनाने शुरू किए, अब इतने स्पीड पे बनने लग गए, 15 मिनट्स में एक रेडियो एड पूरा पैकेज करके, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके, एडिट करके टू अ पॉइंट, वॉइस ओवर म्यूजिक सब रेडी कर लिया, स्पीकर ऑफ करके, मॉनिटर्स, स्टूडियो मॉनिटर्स ऑफ करके एड पूरा रेडी कर दिया। मैं कहा चेक कर लो अगर आपको कमी लगे, पूरा मिक्स कर दिया, उठा के सारे पीसेस, इतनी प्रोफिशिएंसी आ गई विद इन 1 ईयर। अच्छा अभी जैसे आज का रेडियो है भाई, इसमें मतलब इसमें कंपटीशन है, अभी राज्य का कंपटीशन है। हाँ कंपटीशन तो है ही, कंपटीशन तो बढ़ रहा है। आपके वाले टाइम पे जब आपने ज्वाइन किया था, कितना दिन हो गया आपको, कितना साल हो गए ज्वाइन किए? रेडियो स्टार्ट किए हुए, जब रेडियो शुरू किया था वो साल था 2002। तो बहुत टाइम हो गया। तो उस टाइम पे था कंपटीशन वैसे ऐसे जैसा भी? कंपटीशन इतना नहीं था, लेकिन जब कंपटीशन शुरू हुआ था तो ज़ोरदार से ही शुरू हुआ था। फिर सेकंड फेज़ आया था, फिर और बढ़ गया था। फर्स्ट फेज़ में इतना कंपटीशन नहीं था, आजकल कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है, भर के नहीं, बहुत ज़्यादा है। और आपको अच्छा आपको आपके साथ जैसे एडी बोलते हैं, आपको आरजे एडी बोलना पसंद क्यों नहीं है? आरजे क्यों पसंद नहीं आता यार? वो एक्चुअली क्या है कि जब रेडियो से रुखसत हुए, कई बार ऐसा होता है ना, फेजेस आते हैं कि यार कोई आरजे की जॉब ऐसी तो है नहीं कि अखबार खोलो और 5 निकल आए। कभी कभी देयर आर फेजेस व्हेन यू डोंट हैव अ जॉब, व्हेन आई हैव जस्ट कम बैक फ्रेशली फ्रॉम दुबई। यू आर एन आरजे, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप कहीं पर भी डॉक्टर हैं, बट एक आरजे के लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरत थी उसमें कि आप एक बड़े महंगे से स्टूडियो के अंदर 2 माइक लटक रहे हो, आप मिक्सर पे उंगलियां चला रहे हो, चल रहा हो, तो आप आरजे हैं। एंड आई डिडंट अग्री विद, आई स्टिल डोंट अग्री विद दैट। तो आरजे ठीक है, किसी के एम्प्लॉयड हो तो यू आर आरजे, मैं आपको भेज दूँ, आप कल आरजे बन जाओगे, बट अदरवाइज आई एम जस्ट एडी एंड आई एम हैप्पी विद दैट। यही बहुत है। आदित्य आदित्य अच्छा भाई एक चीज़ बताओ, बड़ा मतलब बड़ा मन में वो है दिमाग में कि यार एक बात हो, जैसे सपोज हमारा मूड ऑफ है और अब हमसे कोई कुछ ऐसा काम करने को बोले जो खुशी वाला काम है, कुछ ज़्यादा वो हैप्पी वाला काम हुआ है ऐसा, तो बड़ा हो नहीं पाता ना, थोड़ा वो रहता है। तो आपके साथ जैसे आपका जॉब है, आपको आके अरे हेलो दिस इज आईडी एंड सो ऐसे स्टार्ट करना पड़ता है बड़ा। हाँ। और वो साला मूड बहुत खराब है, तो यार कैसे करते हो, क्या चैलेंज है उसका? होता है भाई, शुरू में नहीं हो पाता ये। हाँ, नहीं, का वो दिखावा आप नहीं कर पाते शुरू में, हाँ। बट आफ्टर अ व्हाइल यू डू, लाइक आप अगर आपकी नहीं, मतलब कभी ना हो ऐसा, किसी की भी ऑपरेशन की डेट आई, राइट, या चलो डिलीवरी की डेट आ गई किसी की, हाँ। वो गया ऑपरेशन कराने के लिए, लड़की जो है, अब पता थोड़ी कि उससे एक रात पहले डॉक्टर का ब्रेकअप हुआ है, हाँ, या उसके पेरेंट्स चल बसे, बट उसको तो करना पड़ेगा ना यार, वो तो करेगी ना अपना काम। सो यू हैव टू रीच दैट स्टेज। हम जब इस मीडियम में घुसे थे, शौक के लिए घुसे थे, आज भी शौक के लिए, प्रोफेशन भी बन गया, बट मेनली ये पक्का रहा है कि भाई स्ट्रगल ही यही रही है, शौक की तरह ही करना है भाई, और शौकीनों वाला काम करना है इसमें, ये वो वाला काम नहीं करना ऑफिस। बेटे की धीरे धीरे पड़ जाती है आदत, राइट? माय नाना वाज एडमिटेड इन एम्स, ही वाज ऑन हिज डेथ बेड एंड आई वाज होस्टिंग शोज। माय गॉड। एंड दिस इज लाइक सुबह खाना पकड़ा के आया हूँ मम्मी को, ब्रदर, और वापस आया हूँ, क्या बात, और अपना शो किया है, और फिर वापस चले गए वहीं पे, और फिर वहाँ से किसी ने बाहर बुला लिया कोई कॉन्सर्ट होस्ट करने के लिए, तो वहाँ चले गए, फिर वापस आ गए, कॉन्सर्ट भी होस्ट करके आ गए।
बट भाई जो आदमी पैसा दे रहा है उसके लिए काम तो ढंग से करना नहीं पड़ेगा। वो ठीक है बट एक मैं मतलब मेंटली उसकी बात कर रहा हूँ स्ट्रेस की कि यार आदमी स्ट्रेस में और फिर भी देखो ऐसा मुश्किल मतलब होता है। एकदम पॉजिटिव वेव दिखाना ड्यूड बॉय और ये वो हाँ। बड़ा टफ है, बड़ा इट्स अ tough पुट है। ऑन समटाइम्स, होता है लेकिन करना पड़ता है। practice आप make शूट a man करते हो, perfect, हाँ होता हु है। नोज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। सीरियसली मतलब मैं एज एन डीओपी जब कभी काम करता हूँ बड़ा मूड ऑफ होता है, कई बार तो मन ही नहीं होता घर से निकलने का, पर जाना पड़ता है, क्या करें। जैसे आज दुग्गल साहब आरजे बने हैं ये आज पॉडकास्ट होस्ट कर रहे हैं तो ये रोल रिवर्सल हुआ ना, मैं गेस्ट बनाऊं, कितना अच्छा लग रहा है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और ये बंधे हुए इनके शो के फॉर्मेट से। तो आज लाइफ में कोई भी टेंशन चल रही है आपकी, यू हैव टू पुट इट असाइड कि यार ये काम करना है। एंड भाई इसमें चैलेंजेस क्या रहते हैं आपकी लाइन में? क्या चैलेंज है भाई? थोड़ा बहुत तो चैलेंज आता होगा ना किसी चीज़ में। हाँ, फुल ऑन चैलेंज आता है। किस टाइप का चैलेंज? चाहे वो कॉन्सेप्ट्स को लेके हो या भाई देखो, एक तो इंसान की पर्सनल स्ट्रगल होती है। जैसे मैंने बताया, मैं आरजे बना और बाय चांस, बाय लक एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय हेल्प ऑफ दोज हु हेल्प मी आउट कि भाई ये करो, मैंने कहा मुझे करना है और आपने कराया भी मुझसे वो काम। ये बड़ी ग्रेट बात है यार। क्या बात है। एक तो ये है पर्सनल जर्नी होती है। कई सारे बच्चे आते हैं आजकल, पहले ने आई एम वेरी लकी, आई एम फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ इंटर्नशिप वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं था। अब इंटर्नशिप आई फील इज़ अ ग्रेट स्कैम एट टाइम्स क्योंकि हर कॉलेज में सिर्फ मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, करोगे तो इंटर्नशिप तो करना ही पड़ेगा। अब क्या, अपन तो इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहे थे लेकिन सीधे बन गए प्रोमो प्रोड्यूसर। मतलब यू आर अर्निंग इन अ रेडियो स्टेशन। वाह। और इंटर्नशिप में आप उससे एक लेवल नीचे होते हो, शायद पैसा ही ना मिले तो बहुत कम मिले। द थिंग इज व्हेन यू एंटर रेडियो स्टेशन यू नीड टू सी कि आप क्या करना चाहते हो, या ये जगह कर मेरे रहने लायक है भी या नहीं। एग्जैक्टली। बहुत बड़ी बात नहीं है। आप हो सकता है आप यशराज फिल्म में काम कर रहे हो एज एन इंटर्न, बट आपको लगे कि यार नहीं, मुझे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी थी यार, ये क्या बकवास चल रही है। किसी के लिए सोना है, किसी के लिए नहीं है। तो एक तो ये स्ट्रगल है। दूसरी स्ट्रगल पर्सनल मेरी लाइफ में ये थी कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ प्लेयर। ओके। एंड आई वॉज फोर्स्ड एट टाइम्स टू बिकम, नॉट फोर्स्ड बट वो एक नॉर्मल इंडस्ट्री का वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, प्रोग्रेशन की आप मैनेजर बनो। Right. अरे हमें मैनेजर नहीं बनना भाई, हमें फुटबॉल खेलनी है मैदान में, है ना। तो क्योंकि यू हैव अ प्लेयर इन यू, आपको खेलना है, तो आप चाहते हो कि मुझे आरजे बनना है या मुझे स्टूडियो में ही जो काम मिल जाए हाथ से करने वाला, बोलने वाला, वो मिलता रहे। बट वो कहते हैं नहीं भाई, तुम्हें 5 साल हो गए, अब तो तुम इनके मैनेजर बन जाओ। राइट। और मैनेजर बनते ही भाई वो वाले काम खत्म हो जाते हैं ना जो फील वाले हैं। राइट। So what I now realize that I didn't realize that time is I was always a content creator. वाओ। है ना। अब वो फेज आ गया है, फ्रेज आ गया है। पहले ये फ्रेज नहीं था कंटेंट क्रिएटर, आरजे हो या प्रोमो बना रहे हो। लेकिन आप देखो, लिख भी रहे हैं, वॉइस भी कर रहे हैं, कट भी कर रहे हैं प्रोमो, लाइव रेडियो भी कर रहे हैं, कंटेंट ही तो क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे वो इंटरनेशनल वो भी तो करते हो ना, कंसर्ट भी करते हो आप, काफ़ी किए हैं आप कॉन्सर्ट एज एन एमसी। हाँ, उसमें चैलेंजेस या क्या बोलते हैं उसको, नर्वसनेस या इस टाइप से कुछ क्या वो रहता है मतलब? भाई बहुत नर्वसनेस रहती है। हाँ, तो पहला जो था, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को होस्ट किया है। मैं आपको बताऊं कौन से आर्टिस्ट। जगजीत सिंह साहब को होस्ट किया है मैंने जयपुर में सेंट्रल पार्क में। क्या बात। मतलब मैं ये नहीं कहता इंटरनेशनल ये वो भाई, बट इंटरनेशनल नहीं है यार, वो इंडिया में भी इंटरनेशल बनता है। आर्टिस्ट का नाम देखो आप, जगजीत सिंह। एंड बिग शॉट, बिग नेम। शाम कॉन्सर्ट खत्म होते साथ, आदित्य डिनर करने चलेंगे आप हमारे साथ? सीरियसली? अरे अपने होटल रह गए, वो क्लार्क्स में रह रहे थे जयपुर में। अच्छा। ले गए अपने साथ, डिनर कराया। अच्छा। अरे वाह, बहुत मजे आए। मजा ही आएगा। मतलब जिनके कैसेट आपने सुने हैं ना, सीडी सुनी है आपकी, तो इस टाइप के लोग हैं, तो उस टाइम टांगे कांपती है क्योंकि आर्टिस्ट बहुत बड़ा है। सेंट्रल पार्क में जनता आ गई, लाइक भाई अब ये बर्थडे पार्टी नहीं है, हेलो फ्रेंड्स। अब एक शब्द तोल के बोलना पड़ेगा, और पीछे जो बैठे हैं आर्टिस्ट वो भी आपको नोट कर रहे हैं कि आप उनके बारे में कुछ ऐसा ना बोल दें। बट देन देयर आर सम रियली फन पीपल, नॉट दैट जगजीत सिंह साहब वाज नॉट फन, बट एक होता है बिल्कुल ही अपने थोड़े एज ग्रुप के आसपास के फन लोग होते हैं। सो उनको भी होस्ट किया। आई होस्टेड गुरु रंधावा इन कतर। क्या बात। Fortunately, thanks to many people who made it possible, and सुनिधि चौहान, नेहा कक्कड़। बिग नेम। नेहा कक्कड़ ने तो एक स्टोरी डाली that featured me and another person
मैं रात में सोया, सुबह उठा तो देखा भाई 2500 फॉलोअर बढ़ गए। क्या बात है। भाई ये तो सही में सोशल मतलब मैग्नेट है ये लोग। क्या बात है, क्या बात है। तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उसके अलावा Kumar Sanu was a brilliant concert. Big man. KK was a brilliant concert, Wow. and I miss that man so much क्योंकि एक तो we grew up listening to his voice. अभी वो नहीं है हमारे बीच में। तो क्या हुआ कि एक रात पहले वो शांग्रीला होटल आके रुके थे, सिटी फोर्ट में उनका कॉन्सर्ट था, आई वाज सपोज टू होस्ट इट। तो उसने कहा मिल के आओ। मेरा एक फ्रेंड है, भाई का फ्रेंड है, छोटे भाई का, वो गिटार बजाता है, तो हम लोग साथ में गए एंड वी सेड कि कैन वी शूट अ लिटिल वीडियो। ही सेड मैं अभी फ्लाइट पे आया हूँ बट हे लेट्स डू इट। उसने गिटार बजाया, उसने प्ले किया, वो तो लड़का वायरल हो गया। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। एंड साथ में जैसे कुछ लोगों को स्टेज खाली चाहिए होता है, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग। अरिजीत सिंह है जैसे, वो आप चाहे यहाँ से ट्रैवल करके अमेरिका में उनका शो होस्ट कर रहे हो, एज एन MC ही वोंट लेट यू बी ऑन स्टेज व्हेन ही एंटर्स द स्टेज। तो आप घर जाके मम्मी को क्या बताओगे कि मैंने अरिजीत का कॉन्सर्ट होस्ट किया, लेकिन मैं एक टाइम पे उनके साथ स्टेज पे खड़ा नहीं था, मेरी फोटो भी नहीं। तो उनका कुछ अलग है, वो हर इंसान अलग तरह से परफॉर्मर होता है, रिस्पेक्ट अपना करनी खुद का चाहिए। स्टाइल है, खुद हाँ। का एक सेगमेंट है आदमी का, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट देन देयर आर अदर पीपल लाइक कुमार सानू हु लेट यू डांस इन बिटवीन। वाओ। गुरदास मान साहब मेरे अरे वो बचपन तो- के वो तो- प्यार वो है तो- ना। वो तो एंड आई रीच्ड आउट टू टच हिज फीट आफ्टर द कॉन्सर्ट बाबा जी गॉट हैं, ओवर। उनको बाबा जी बोलते हैं। हाँ जी। तो गुरदास मान साहब ने कहा, मैं हाथ पकड़ लिए, कहते हैं तेरी जगह वो थे नहीं है, तेरी जगह ऐसे ये, And he क्या hugged me. बात है जी। अरे यार मजा आ गया था। वो तो मैंने उनका वो लाइव शो शूट किया था, एक पूरा मल्टीकैम सेटअप लगा के दिल्ली में। अमेजिंग पर्सनैलिटी, लिटरली अमेजिंग पर्सनैलिटी। तो ये बड़े मजे आते हैं। बट द टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट असाइनमेंट्स आई फेस्ड व्हाइल होस्टिंग वाज IPL का जो गेम होता है इन स्टेडियम, एक MC होता है, काफी थैंकलेस जॉब होता है क्योंकि 50,000 लोग देखने सबको क्रिकेट है, ये भाई बीच में क्यों बोल रहा है ओवर खत्म होने के बाद। तो वहाँ क्या चक्कर है कि आपके हाथ में होता है लाइव माइक। कंडीशन समझाता हूँ मैं आपको। दिल्ली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, और दिसंबर की प्यारी प्यारी गुलाबी ठंड नहीं होती, वो होती है 45 से 46 डिग्री की मस्त दोपहर। शाम को 8 बजे मैच शुरू होगा, रात को 11 बजे खत्म होगा। बट यू हैव रीच्ड एट 3 o'clock एंड यू आर स्टैंडिंग देयर एंड देयर इज नो वाटर फॉर यू। मोस्ट टाइम्स ऐसा नहीं कि रेडी अवेलेबिलिटी है, उठाया माइक आपका लाइव है। उससे पहले आपकी नीचे प्रोड्यूसर रूम में ब्रीफिंग होती है, जो सारे कैमरा स्टेडियम में लगे हैं उनका एक प्रोड्यूसर होता है, वो उसका शो है बेसिकली, वो ब्रीफ करेगा। दैट मैच इज दैट पर्सन्स शो। डोंट ऑब्स्ट्रक्ट द शो, यू आर अ पार्ट ऑफ द शो, हेल्प इन दैट शो। उसके अलावा जो भी कंपनी उसको टीवी पे ब्रॉडकास्ट कर रही है, उनका भी वो शो है, उनका भी अलग से फंडा है। तो जब रवि शास्त्री साहब या कोई पिच पे आके बोलते हैं, दैट टाइम यू कांट टॉक ऑन योर माइक क्योंकि सारे भोंपू बज जाएंगे वहां पे ना। Hey guys! वो कहेगा अरे भाई स्टार स्पोर्ट्स वाले क्या दिखाएंगे। बात तो सही है यार। तो वो तो क्या होता है, उसके लिए कम्युनिकेशन है। एक बंदा खड़ा होगा आपके साथ जो इवेंट टीम से होगा, आपको बताएगा भाई अब आपने ये बोलना है, वो बोलना है। फिर एक टीम होगा ब्रॉडकास्ट की तरफ से, अब आपने नहीं बोलना है। फिर एक कान में होगा प्रोड्यूसर जो कहेगा जल्दी बोलो, बिग स्क्रीन पे नाम आ रहे हैं उन्हें, आपको बोलना है। तो 3 लोग जो हैं आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं, और आपके साथ DJ है जो कहेगा आप बजाओ ये गाना, और आप कह रहे हो मैं सुनूं किसकी, और आपको बोलना भी है, और उसकी एक बाकायदा स्क्रिप्ट। बहुत प्रेशर है यार, है ना। तो वो पहले 2 मैचेस करने में ना बड़ा प्रेशर लगता है, बाद में नहीं लगता। अच्छा भाई, आपने एक US में टीवी शो भी किया है ना। हाँ, है ना? US में। क्या था वो भाई एक्चुअली क्या था कि मेरे ब्रदर की फ्रेंड है, क्लासमेट है, लाइक अ कजन सिस्टर हमारी हो गई। तो मैं विजिट करने गया था, तो वो उनके घर गए, तो उन्होंने कहा अरे भैया मैंने आपकी वीडियोस देखे हैं, एक आप हमारे लिए टीवी शो हो रहा है, उस पर गेस्ट बन जाओ। तो वहाँ भी मैं गेस्ट बन के गया था। तो एक छोटा सा इंटरव्यू मेरा हुआ। तो जो वो टीवी कंपनी चलाते हैं, लकीली वो वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा तो मैंने वीडियो देखे आज, बड़े अच्छे लगे, तो हमारा शो होस्ट कर दो। उनका कोई एंकर था जो आउट ऑफ टाउन था या आउट ऑफ कंट्री था, कि तो बड़ा सौभाग्य की बात है और ये कोइंसिडेंस की बात है कि भाई आप यहाँ पर है, वो यहाँ पर नहीं है, ये 2 आप होस्ट कर सकते हो। मेरा मन नहीं था क्योंकि ना अमेरिका के एक तो 2 दिन तो नींद ही पूरी नहीं होती आपकी। मैं कर देता हूँ, वो टाइम एडजस्ट में लग जाता है। हाँ। अब ये सारे सो गए
मुझे स्टूडियो में सोना पड़ा, ये कैमरा ट्राइपॉड नीचे सोया मैं वहाँ पे अरे बाबा कि कल सुबह शूट करेंगे। तो फिर वो आए घर से, तो शूट किया हमने, 2 एपिसोड शूट किए उनके साथ। क्या बात है, क्या बात तो एक तो वॉक्स पॉप टाइप कोई सेगमेंट था ईद का, एक शो था फुल ऑन। सो दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और किसी स्टार कास्ट के साथ भी वो किया हुआ है आपने, प्रमोशनल कुछ वीडियो टाइप हाँ, शो तो रेडियो में बहुत किए। वो तो रेडियो होते हैं ना, विजुअल, वैसे पूछ रहा हूँ, वीडियो के कुछ किए? वीडियो नहीं, वीडियो वैसा नहीं किया। एक सिर्फ वो टीवी शो वो वहाँ पे एक किया। बीमारी है मुझे, मैंने, जो लोग मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं सालों साल से, उनको पता है, पता नहीं आपको क्यों नहीं पता है। क्या? मैं स्टार देखते ही भाग जाता हूँ। पता है ऐसा होता है, स्टार में जैसे हम लोग खड़े ना बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, हाँ? और जनरली इफ देयर 5 RJs, हो सकता है कि किसी के शो पे आ रहा हूँ, हाँ। बट जैसे आ गए और दोपहर का टाइम है आप ही हो या शाम का टाइम है आप ही हो, तो फिर यार वो रिकॉर्ड, मुझे जाने दो, मुझे स्टार देखते मुझे मन करता है भाग जाओ, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी नेचुरल फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन फॉर मी। या तो मैं स्टार स्ट्रक हो जाता हूँ, या पता नहीं, बचपन से मुझे कोई शौक नहीं है। नेचुरल टोन का आदत हो गया है कि भाई ठीक है जो है हाँ, वो आराम से बातचीत वाली बात होनी चाहिए। अच्छा, जैसे भाई जो आपके कंटेंट होते हैं, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, जैसे जो कंटेंट होते हैं आपके, उसको एकदम नेचुरल और फ्रेश कैसे रखते हो? आपके जो आजकल जो चल उसको रहा भाई है, हम उसको टपर update वेयर में कैसे? पैक करते हैं और ऊपर से प्लास्टिक की शीट नहीं, लगा नहीं, देते हैं। वो तो हाँ, ठीक है, वो फ्रिज में रख देते हो, हाँ, बाहर निकल के नहीं fresh फ्रिज रहते हैं में काफी दिन ना। नहीं, फ्रीजर और फ्रिज के बीच में जो ट्रे होती है जहाँ हाँ, जो फुदूसी जगह होती है, जहाँ दूध के पैकेट रखे जाते हैं, फालतू पानी वहाँ गिरता रखते हैं होता है। कंटेंट को, वो फ्रेश रहते हैं भाई, टैट। कैसे बनाते हो फ्रेश और एंगेजिंग जो रहता है वो? मतलब क्या क्रिएटिविटी अंदर से आ जाती है? कई बार तो आपको अपॉर्चुनिटी गॉड बहुत, गिफ्टेड है वैसे तो कुछ लोगों को ना। कई बार आपको कंटेंट बहुत धमाकेदार मिलता है, आपको ज्यादा नहीं करना पड़ता है, हाँ, है ना। तो एक तो ये मतलब है थोड़े बहुत में काम चल जाता कि आपके सामने अमिताभ बच्चन ही आ गए, है। कंटेंट ये देखिए, हाँ, ये 6:30 उठ के कंटेंट साढ़े छह फुट है, का हमारी तो content। जरूरत ही नहीं है, अपने आप देवी और सज्जनों और कंटेंट खत्म। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको ऐसा बंदा मिलता है कि आपको कंटेंट बनाना पड़ता है, या कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर यार जैसे हर कोई इंटरेस्टेड नहीं है कुछ खरीदने में, लेकिन आपको बेचना ही बेचना है। है, सो हाउ डू यू मेक इट इंटरेस्टिंग, सो यू मेक इट रिलेटेबल। तो जब अब चीज़ें लोग इंस्टाग्राम पे सीख रहे हैं, मेक इट रिलेटेबल, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो गए हैं बंदे अभी, अब टेक्निकल से स्ट्रांग हो गए हैं क्योंकि करना पड़ेगा, कनेक्ट करना आना यू चाहिए। कांट हायर टू मेनी पीपल फॉर समथिंग। बट हाँ, वो जो स्क्रिप्टिंग की टेक्निक है ना, वो बचपन से सिखाई गई थी। अच्छा, जैसे आप ऑनलाइन चल रहे हो, ऑन एयर चल रहे हो, उस टाइम पे कभी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन बन गई हो, या कुछ सैड मोमेंट हो गया हो, या अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा सा मोमेंट हो गया हो, कभी कुछ हुआ है ऐसा कि एक शो था जो मैं होस्ट नहीं कर रहा ऑन था, एयर टाइम पे? मैं शो होस्ट नहीं कर रहा था, आई सॉ दैट, और शायद फर्स्ट जॉब का पहले 2-3 महीने का एक्सपीरियंस था, तो वो आज भी फ्रेश है दिमाग में। देयर इज कॉलीग ऑफ आवर्स एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड परवीत, ही वाज होस्टिंग द शो, एक्सीलेंट आरजे, बट नाउ ही इज अ फुल टाइम लॉयर एंड ही इज डूइंग रियली वेल। तो ही वाज होस्टिंग अ शो विद सुबीर, अच्छा, सिंगर, जिनके गाने के बिना हाँ, वो साल शादी में 3024 में भी पार्टी कंप्लीट। शादी ब्याह अधूरे हैं। और उस टाइम तो गाना बहुत हॉट था, साल 2002 या 3 की बात है। तो रेडियो स्टेशन में होते हैं ऑन एयर एंड बैकअप स्टूडियो। ऑन एयर क्या ही कॉपी होती है, कॉपी पेस्ट, जिससे अगर ये फेल हो जाए तो आप खट से उसमें दौड़ के चले जाए और वाह। वहाँ पे लाइव हो जाए। बैक। लेकिन उसको लाइव करने में एक टेक्निकल रूम होता है जहाँ पे सब छेड़खानी की जाती, तार इधर से उधर स्विच किए जाते हैं, उसमें करीब 5-6 मिनट का टाइम, 10 मिनट का भी लग सकता है। ओह माय गॉड। तो सुपीर का इंटरव्यू चल रहा है लाइव ऑन एयर। ऑन एयर, कॉन्फिडेंस देखो, बच्चे हम सब कॉलेज में थे। सुबीर साहब तो, और सॉफ्टवेयर हो गया हैंग, अच्छा, सॉफ्टवेयर हो गया हैंग, कुछ ना चल रहा भाई से, भाई लगे और जे डीजे। अच्छा, और ये सब आप ना, रेडियो की खास बात ये कि आपकी कई बार शक्ल देखने की जरूरत नहीं, आपकी आवाज सब कुछ बता देती है कि बंदा कंफर्टेबल है, कि उसके पसीने छूट रहे हैं, क्या हालत है। तो वो कहता है एंड वी गॉट, it seems like we have lost our software, why don't you sing for us? Why don't you sing for us? अब मैं, और वो भी कमाल की बात है कि उस उम्र में पहली जॉब में उसने इतना सही हैंडल कर लिया। ही आस्क्ड सुबीर टू सिंग, माइक तो चल रहा है ना, सॉफ्टवेयर ये क्रैश हुआ है, सिंग। ही सैंग, उन्होंने इशारे में उसको बता दिया कि ये स्टूडियो क्रैश हो गया, आप यहाँ गाते रहना गाना जब तक मैं दूसरा स्टूडियो ऑन ना कर दूं। माय गॉड, वाओ, ग्रेट जॉब, ग्रेट ओके, जॉब मैन। तो
साउंड इंजीनियर यहाँ गए, उनने उसको चेंज किया, वो वहाँ गा रहे हैं और क्या जैसे बात है। ही वहाँ पे माइक ऑन हुआ, वाह, और सारे दरवाजे खोल रखे एंड ही इशारा करो टू सुखबीर कि अब यहाँ आ जाओ, तो कहता ओ हो इश्क तेरा तड़पावे, एंड देन ही गॉट अप एंड ही रैन टू द अदर स्टूडियो जहाँ पर वो बोलना शुरू कर चुका था। मतलब यहाँ से लेके वहाँ उतनी दूर तक का डिस्टेंस में माय गॉड, विदाउट द कॉन्वर्सेशन ड्रॉपिंग एनीवेयर। क्या बात है यार। तो ये मैंने नहीं किया, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने बहुत पास से देखा। ये फ्रीक्वेंट एक्शन था एक्चुअली, है ना? ऑलवेज स्टे काम अंडर प्रेशर ऑन एयर की किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बहुत जरूरी है। बी वेरी काम। ठीक है, होता रहेगा, लेकिन जहाँ आप हिल गए यू आर होल्डिंग द होल ब्रांड टुगेदर। राइट 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 राइट। सो वो बहुत सही चीज़ देखी थी मैंने उस टाइम। अच्छा, पॉडकास्ट ना पहले भी काफ़ी चलते थे, बट होता क्या था, आजकल वीडियो में आने लग गए हैं। पहले ऑडियो बड़ा लोग सुनते थे, हाँ। कि भाई आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, ये है वो है। तो वो अभी चेंज, आपको क्या लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा था, ये ज़्यादा अच्छा है? ऑडियो वीडियो, हाँ, पहले होता ना भाई स्टूडियो में गेस्ट बुलाया, एज एन गेस्ट बात कर रहे हैं भाई, किसी पॉलिटिशियन को बुला लिया, सिंगर को बुला लिया, बड़ी सारी बातें हो रही हैं। अभी पॉडकास्ट रियलिस्टिक बिठा के करने लग गए हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो वो उस चीज़ में क्या डिफरेंस दिखता है आपको? मज़ा उसमें आता था, इसमें आता है? इट डिपेंड्स। इफ आई एम डिस्कवरिंग समथिंग न्यू तो मैं तो ऑडियो पे भी डिस्कवर कर लूंगा। हाँ। लेकिन कई बार होता है ना कि यार मुझे तो ये बंदा बहुत पसंद है, दिख रहा है सामने। हाँ। मान लो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर फिटनेस पे कोई अगर पॉडकास्ट शुरू कर दे, आप उसे देखना भी चाहोगे। सम पीपल यू रियली वांट टू वॉच, या कोई समटाइम्स वॉचिंग एंगेजेस यू इवन फर्दर। लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो आप वीडियो को सुन भी सकते हो। वीडियो जस्ट गिव्स यू दैट एडवांटेज ऑफ engaging one more sense and catching you more than मुझे उसमें तो एक चीज़ ये लगती है कि भाई जैसे जो रेडियो पे वाला जो पॉडकास्ट होता था, वो बंदा गाड़ी चला रहा था, उससे एंगेज रहता था और चलता रहता था। अभी टीवी मोबाइल में देख लेते हैं, थोड़ा चेंज ये भी है। अभी भी तो गाड़ियों में चलते हैं, वीडियो चल रहा है लेकिन देख नहीं रोड पे पाता रहे ना। हैं। तो वो भी एक तरीके से वो रेडियो वाला ही सुन रहा है, समझ लो। हाँ। कि वीडियो तो देखेगा नहीं वो नीचे करके ना। हाँ, ये तो है। सो आई थिंक इसके अंदर एक बड़ी खास बात ये है कि देखो, हो तो ये पॉडकास्ट हमेशा से ही रहा था। इंडिया में वो रेडियो शुरू करने की कोशिश भी करी थी, जो एक पॉडकास्ट टाइप है, टॉक स्टाइल रेडियो स्टेशन जो था, स्पोर्ट्स टॉक रेडियो स्टेशन Right, या right. जस्ट टॉक, प्योर टॉक स्टेशन जो अभी हम कर रहे हैं, वो नहीं चला इतना। तो उस टाइम उतनी ऑडियंस मास में नहीं थी। आजकल है, वो अलग अलग चीज़ें सुनती है, देखती है। सो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी इन, एंड आई थिंक समथिंग लाइक व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ गाइस, वरेनियम टॉक्स। हाँ, थोड़ी ब्रांडिंग हो रही है ना। देख रहे हो भाई साहब, अब आप इसको देख सकते हो। हाँ। देखा आपने, तो इसमें आपका ब्रांडिंग आ गई। एग्जैक्टली। सिर्फ बोल रहे होता तो सोच रहा होता, हाँ हो होगा सकता है कोई। एक काले कपड़े के कमरे में बैठा हुआ है एक बैठा परेशान हुआ। आदमी, एक और को घसीट लाया और आज किसी बारे में बात हो रही है। बट अब देख सकते हो कि भाई गुड फील है, बंदा बैठा है, मूड है, बात चल हाँ, रही गर्मी से ही है। परेशान है, बाकी कोई परेशानी नहीं हमको। यार मतलब हम लोग अगर करें ना पॉडकास्ट, हम हर हफ्ते एक पॉडकास्ट कर सकते हाँ, हैं। सीधे। मुझे लग रहा है इतना माल है बताने को। आपके पास टॉपिक बहुत है यार। आपके पास भी होंगे ना, आपने शूट में क्या क्या जलवे देखे हैं, हमने तो अभी पूछे भी नहीं है, आपने हमें सेलिब्रिटी बना के यहाँ बिठा हमने दिया। तो जो चलवे देखे ना, बताने लायक नहीं है। समझ लो हम भी कुछ छुपा रहे होंगे आपसे, हैं? समझ लो। आपसे वही तो पूछवाना चाह रहे हो, निकाल नहीं रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ, समझ गया हूँ ना आपकी बात पूरी। इतने भाई से इतना चंट आदमी है ना ये। मतलब इधर उधर से बातें पास पड़ोस से घुमाए जा रहा हूँ, मैं घुमा घुमा के पूछ रहा हूँ। स्पिनर अपनी ग्रिप थोड़ी दिखाता है, वो ऐसे घुमाएगा या वैसे। हम भी बात कहाँ ले जाएंगे, हमें क्या पता। इन्हें क्यों बताएं। सही बात है। हाँ बताओ। तो देखो एक बार कंटेंट की क्या बात है कि बड़ी कमाल की चीज़ है। एक वीडियो कंटेंट शूट किया था क्विंट के लिए मैंने, अच्छा। ऑन बकरीद। और देना यार जरा दूसरा। अच्छा, और दे दो। बकरीद। क्विंट के लिए, क्विंट 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 ओके। हाँ, तो क्या हुआ उस वीडियो की खास बात कि वो वीडियो छा गया। और कितना छा गया कि उस एरिया में जब मैं कभी वापस गया खाने पीने के लिए, किसी दोस्त को घुमाने के लिए, या मेरा भाई वहाँ पर जाता रहता है, तो लोगों के पास वो वीडियो ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऑनलाइन देखा था, व्हाट्सएप पे बट चुका था। वाह, डाउनलोड करके बाबा। उसके जो 1-2 मिलियन व्यूज आए थे, वो तो व्यूज थे, उसके अलावा मेरे Spread ख्याल हुआ है से वो, हाँ। जो व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके स्प्रेड हुआ है, ग्रेट। उसकी तो गिनती नहीं है कितने लोगों ने मुझे पहचान लिया उस टाइम पे। अरे आप तो वही हो। क्या बात, क्या बात। हाँ, तो बड़ा मजा आया यार कि यार ये तो कई बार कंटेंट ऐसा होता है और उस एरिया में
चल जाता है बहुत क्या जबरदस्त। बात, क्या उसका खुद का एक रीच भी है ना चीज़ का। उसका अपनी कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी है एक, तो वो जैसे पुरानी दिल्ली वाले, वो किसी भी मोहल्ले में रहता हो, अगर वीडियो पहुंच गया तो दिखा, अरे तो अपने घर की गली के बाहर ही शूट कर रहा था लड़का। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिसनर्स को नहीं पता लगती और आप कर जाते हो जब आप ऑन टाइम होते हो, ऑन होते हो या शो करते हो, तो लिसनर को तो बेचारे को ऐसे बैठ के देख रहा है वो, हाँ हाँ बड़ा अच्छा बोल गया, अरे बहुत सारी चीज़ें हो गई होती हैं स्टेज। कई बार लिसनर को ये नहीं पता लगता कि आरजे घर में रजाई के अंदर होता है, जनवरी का महीना होता है और अच्छा, जरूरी नहीं है, उसकी भी आंख नहीं खुलती है भाई, ऐसा हो जाता है। और अच्छा। मैं सबको क्यों बदनाम करूं, मैं ही वो आरजे था जिससे नहीं उठा जा रहा था सुबह, तो बाकी सब टाइम पे पहुंच जाते थे। मैं थोड़ा मतलब कि नाइट आउल टाइप का था, क्योंकि मैं अपने वीडियोस भी बना रहा था। तो किसी दिन नहीं उठा गया तो मैं अपने प्रोड्यूसर को, बड़ा क्यूट सा लड़का, मैं उसको कहता भाई मैं तुझे ना यहीं से करके भेजता हूँ। कहाँ से? तो मैं बताता हूँ। रजाई डाली, आपका स्टूडियो बन गया। साउंड क्लियर हो गया। आपने रखा माइक ऐसे, फोन या जो आपके पास माइक है वो रखा। वाह रे, गजब टू बी बाज आदमी। हेलो दिल्ली, सुन रहे हैं आप मेरे को? मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट। सुबह में ऐसी एनर्जी आपको मिलेगी। और मेरी मम्मी वहां से दूध का गिलास लेके, क्या हो गया ये? रजाई नीचे करी, फोन पकड़ा हूँ। नहीं मैं काम कर रहा था। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो मतलब सुबह सुबह उठते साथ इतनी एनर्जी, तो मेनली अच्छा एक और बात इससे निकल के आएगी। आई केप्ट टेलिंग माई बॉस व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, मैंने उनको बताया कि ये जो आप 3, 4, 5, 10 लाख का बिजली का बिल दे रहे हो, कपड़े के डब्बे में आपने लोगों को बिठा रखा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं। इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी, बट मे बी इट्स नॉट अ ग्रेट प्लेस फॉर एवरीवन। जैसे मुझे तुम जाने दो, कुंभ मेला लगा था 2019 की बात बता रहा हूँ आपको। 2019 कुंभ मेला, आई ट्रैवल्ड एंड आई रिकॉर्डेड माई होल शो while I was in कुंभ मेला। यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, एंड ब्रिंगिंग दैट होल साउंड ऑफ द सी गर्ल्स, करके बर्ड्स बोल रही हैं। अगर आप हेडफोन्स लगा के सिर्फ रेडियो सुन रहे हो, वो 1 मिनट या 1.5 मिनट जब आरजे बोलेगा, तो आप इलाहाबाद प्रयागराज पहुंच चुके हो, घूम चुके हो। हाँ, वो बाबा वहाँ क्यों आए हैं उत्तरकाशी से, वो आपको बताएंगे। एंड वाई इज ही ओनली स्टेइंग दैट वे, वो भी आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर लोगों को खाना बनाने के लिए क्या सुविधा है, वो कैसे कर रहे हैं, ये इस टाइम पे नहाते हैं, इस टाइम पे नहीं नहाते, कल्पवास क्या होता है, 50 चीज़ें जो मुझे पहले पता लगी। क्या बात। सो मैंने उनको कहा कि ऑल आरजेस डोंट नीड टू बी इनसाइड द स्टूडियो, दे कैन बी आउटसाइड एंड दे कैन ब्रिंग यू फ्रेशनेस। सॉरी, रिपोर्टिंग टाइम इज 7 o'clock in the morning। अच्छा, आजकल भाई रेडियो थोड़ा कम सुनने लग गए हैं क्या लोग? आपको क्या लगता है? मैं एक सही बात बताऊं, कुछ रेडियो सुनने का बहुत मन करता है। लाइक इफ यू इवन ट्रैवल अप टिल दुबई और कुछ रेडियो स्टेशन आप सुनो, यार ऐसा लगता है कि ये मक्खन घोल रहे हैं कानों में। वाह, उनके ट्रांजिशंस, उनके सेगवेज, उनके स्वीपर्स, उनकी जो स्टेशन इमेजिंग की पैकेजिंग है सिर्फ, और गानों के साथ उनकी ब्लेंडिंग विद एड्स के साथ भी, आपको लगता है बस जैसे जून की गर्मी में ठंडा शावर आपके ऊपर चल रहा हो, बस चलने दो। क्या बात, क्या बात। या सर्दियों में गरम गरम चाय आपके गले से उतर रही है। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कंटेंट आल्सो ना। तो नहीं, ये तो सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे बात कर रहा हूँ। फिर कंटेंट की बात आती है कि वो कर क्या रहे हैं। अब आई हैव नेवर बीन अ वेरी बिग रेडियो लिसनर थ्रू आउट, की रोज सुबह उठ के सुनना ही है। कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत सुनता हूँ, सुनता था, अब मैंने सुनना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। एंड आई टेल यू, रेडियो इज इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन डेथ। सिंपल। अभी मरा नहीं है, जीवित हो सकता है, बट ये खुद ही मार रहे हैं उसको। आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज, यू हैव अ क्लॉक, ये घड़ी है समझ लीजिए, क्लॉक तो घड़ी होती है, उसमें आपके गाने एड्स वगैरह सब भरे हुए हैं। गाने चलाने का टाइम ही नहीं, ऐड इतने भर रखे हैं। वाह, सही कह रहे हो। तुम अपना मतलब माला व्लॉग कट कर रहे हो, राइट, और उसमें आपको अपनी बात कहने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप बीच में ये देखा आपने, ये कागज देखा, ये इस कंपनी का है, मनीष पंडित जी का पेपर खरीदा, ये रखा उतनी देर में। और इस फ्रेंड मैं आपको एक और जगह दिखाना चाहता हूँ, लेकिन पहले ये तकिया, पप्पू तकिया, एंड यू लाइक, भाई मैं ऑफिस पहुंच गया, मैंने 2 पूरे गाने नहीं सुने, साला ये सब कुछ सुना।
स्पेशली अराउंड फेस्टिव टाइम यू कैन अंडरस्टैंड थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन इतने ज्यादा मत नहीं, करो आप ना सही कह रहे हो, हाँ। कि 1-1 मिनट का गाना चल रहा तो है। उसमें एक चीज़ और भी है, जो थोड़ा सा बड़ा ब्रांड है उस पर ज़्यादा है, या कुछ थोड़ा सा अगर कंटेंट ऐसा है ना कि सुनने वाला है तो उसमें ज़्यादा डाल देते हैं। यहीं पे छोटे रेडियो स्टेशन जीत जाते हैं। हर शहर में एक छोटा रेडियो स्टेशन हाँ, होता है, exactly। उसके पास एड्स नहीं होते, लोकल उस सीजन में वो गाने ज्यादा सुनाता है, वो लिसनर्स ज्यादा खींचता है। ज़्यादा खींचता है। बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ हुई है, ये जो गाने वगैरह चलाने का सीन है ये रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग गाने छोटे करते जाते हैं या ऐड ज़्यादा चलाते हैं, उनको हटाने के लिए अब इंटरनेट पे आपके फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। एंड यू रियली, आई राइट नाउ दिस इज़ व्हाट आई टेल एवरीवन, रेडियो इज़ द नॉइज़ यू हियर between you starting your car engine and connecting to your Bluetooth. Wow. Right? Don't make it that medium, please. This is an earnest shout out to all the people running radio stations. Right. आप भगा रहे हो अपने कस्टमर्स को भगा रहे हो। बिल्कुल ही मतलब बेवकूफ़ मत बनाओ, कुछ ढंग का कर लो। अच्छा भाई, आपके साथ कभी कोई क्या कंट्रोवर्सी भी रही है क्या? हाँ, अपनी तो लाइफ ही कंट्रोवर्सी है। सीरियसली? कुछ तो हुई है। वो साफ सुथरे आदमी है यार आप तो यार। हाँ, लेकिन क्या भाई, अगर कोई बोल दे आपको, आप बोलो अब मनीष बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन कोई आके बोल दे अरे भाई ये तो सूट में 2 लड़कियां अपने साथ लेके जाओ ये, तो फिर मनीष तो बुरा बन गया यार, किसने कुछ बोल दिया आपके बारे में। सो पहले मुझे बड़ा लगता था कि मैं तभी कन्फ्रंट कर लेता था, फिर मुझे लगा आप ऐसा सोचते हो कि मैं 2 लड़कियों को गोदी में बिठा के शो करता हूँ या कुछ और, जो भी आपको लगा हो, तो मैं कहता आपने सही सुना है, स्टिक विद दैट। मुझे भी मजा आ रहा है सोच के इस बात को, यू नो। अब सुनते रहो, आपके कानों को आनंद आ रहा है। हाँ, लेते रहो। सदियों बाद किताबों में लिखा जाना चाहिए कि मैंने सचमुच ये किया है। ऐ यार बकवास है ये कंट्रोवर्सी वाली चीज। बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर इन अ जॉब, सो इट्स नॉट जस्ट योर वर्क, इट्स योर परसेप्शन ऑल्सो। एंड मैं बहुत ज़्यादा सोशल इंसान नहीं रहा हूँ हमेशा से। तो एक और है हमारे फ्रेंड अधीश, उनको आप जानते होंगे, ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हाइपर सोशल टाइप्स। तो हम दोनों में एक बहुत सिमिलरिटी है। शानदार आदमी है, बड़े प्यारे बंदे हैं वो, शानदार है। हाँ। मैं उतना शानदार नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, बट यू नो बट द थिंग इज वी लाइक टू स्टे अलूफ। हम अपनी फैमिली में ज़्यादा उलझे रहेंगे या अपने में रहेंगे। कुछ नया अगर आपको डेवलप करना है प्रोडक्ट क्रिएटिवली, तो आप ये थोड़ी कि हाँ भाई आज शाम हो गई चलो हौस खास के लिए चलते हैं, वो लाइफ नहीं है अपनी। तो यू नो पीपल डोंट काइंड ऑफ ब्लेंड विद यू, एंड जनरली मैं लोगों से थोड़ा दूर रहना। आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। सलमान भाई, थैंक यू फॉर दिस लाइन। आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, मुझे ज़रूरत नहीं है इस सब की। तो क्या होता है, परसेप्शन ऐसा बन जाता है, भाई एडी तो ऐसा, एडी तो ऐसा। दूसरा, व्हेन यू बीन अराउंड, द अदर प्रॉब्लम विद मोस्ट इंडस्ट्रीज इज ये आपको एजिज्म से बहुत सफ़र कर रहे हैं। जैसे जब मनीष ने काम करना शुरू किया, ए मन्नू, ए मनीष, ए मनी, ऐसे शुरू होगा। हाय मनीष 5 साल बाद, उसके 5 साल बाद मनीष भाई, एग्जैक्टली, फिर मनीष जी, 25 साल बाद श्री श्री मनीष जी, और देखा आपने मनीष फोटो जी लग गई। बहुत अच्छी आदमी। माय गॉड यार, तो पता है ये इंडस्ट्री में ना ऐसे ही परेशान करते हैं। मतलब आपको ना खुद एक दिन आप ऑफिस आते हो तो पता लगता है आप एडी भाई बन चुके हो। एडी भाई, एडी भाई तो मतलब मैं आप फ्लर्ट नहीं कर सकता। मतलब कि यार दे रॉब यू फ्रॉम योर ओन लाइफ्स राइट्स, राइट? सर बना देते हैं। अरे आप कब जनरल साहब बने पता नहीं लगा, अब आपको बंदूक नहीं छड़ी मिलेगी। अच्छा ओके थैंक्स। तो ये बड़ी बहुत सारी, और ये मैं ये नहीं कह रहा रेडियो के लिए, जनरली अक्रॉस द बोर्ड आपने देखा होगा अच्छे एम्प्लॉय वही होते हैं जिनकी बाद में ऊपर फोटो लग जाती है, माला चढ़ जाती है, बाकी होते हैं हरामी। फिर ऊपर जाके स्वाद लो, ठीक है? हाँ, फिर ऊपर तो जाके और नहीं, परसेप्शन वाला खेल है सारा कि भाई कुछ टाइम तक आप लोगों का परसेप्शन बनाते हो, वो देख रहा है बहुत हरामी आदमी है, उससे दूर रहना। फिर क्या होता है, 3 लौंडे आपके इंटर्न बन के आते हैं जिनकी नई नौकरी लगती है, आप मैनेजमेंट लेवल पे पहुंचते हो, फिर वो आपको बताते हैं, फिर वो आपके लिए चाय की दुकान पे बात करते हैं, वो देख रहा है, सही कह रहा था, बड़ा हरामी बच के रहना उससे। वो तब होता है जब आप मनीष सर बन जाते हो, मनीष भाई बन जाते हो। मनीष भाई ठीक हो भाई। You should only be मनीष यार, what is this एडी भाई, एडी सलमान भाई, सलमान भाई, हाँ। सलमान भाई। तो भाई आपके जिसे गेस्ट बुलाते थे आप बहुत सारे, कोई फेवरेट गेस्ट मोमेंट रहा कभी कि ये गेस्ट बड़ा दिल के नजदीक रहा यार? हाँ यार 3 आए थे, आते होंगे खैर, बड़े 3 आए थे, क्लास बंदे आते तीनों की तीनों गजब। तो पता है क्या,
बहुत सारे स्टार्स को इंटरव्यू किया, बहुत सारे, मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहे होंगे, सलमान भाई को भी किया है। सलमान भाई के साथ तो इतना मस्त किस्सा था, आई वाज होस्टिंग हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, कारपेट में पैर उलझ गया, सलमान सर ऊपर चढ़ के आ रहे थे, सलमान भाई आ रहे हैं ऊपर चढ़ के और हम कारपेट में उलझ के उन्हीं पे गिरे जा रहे हैं और सलमान भाई ऐसे आए, गिरना नहीं है भाई मैंने कहा हीरो की एंट्री तो आपने मारी है और मुझे क्या किस्मत दी है, इस टाइम गिरने का टाइम होता भगवान, ये क्या टाइम है। सो यूर लाइक ये क्या हुआ। तो बहुत सारे स्टार्स को इंटरव्यू किया रेडियो की सेटिंग में भी, स्टूडियो के अंदर, बट यार वो 3 लोग आए थे, बहुत कमाल के थे, वैसी वाइब नहीं देखी मैंने किसी की। संजय मिश्रा, ओह अरे यार ग्रेट सोचो पर्सनालिटी, एक स्टूडियो में 3, अल्टीमेट। ये तो सबसे छोटा पत्ता बता रहा हूँ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नहीं, एक्चुअली तीनों ही बहुत बड़े, इक्के। संजय मिश्रा, जावेद जाफरी एंड विजयराज। अरे क्या बात है उसमें से भाई विजयराज बोल ही नहीं रहे, क्या ऐसे बात बैठे। वो एक बार में लठ मारेंगे जब बोलेंगे। हाँ वो ऐसे बैठे हैं और आप सोच रहे हो कि आप देख रहे हो कि आप देखते हो ना कि भाई हाँ थोड़ा मूड बना रहे हैं। आज भाई ठीक मूड में, इनसे क्या और पूछूं, हाँ। तो थोड़ी देर में बोलते हैं, ऐसे पूछा सबने बात कही, अब पूछ ना यार डर क्यों रहा है फिर उधर देखा ऐसे गुस्से में, इधर देखा फिर हंसने लगे और यू लाइक अरे यार ये तो सही में बहुत कॉमिक इंसान है यार, क्या बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मैं इससे मिला उससे मिला शाहरुख खान से मिला, नहीं यार ये लोग तो एक्चुअल वो हैं यार। पता है क्या, वो स्टार हैं, ये ना एक्चुअली आर्टिस्ट हैं भाई, आर्टिस्ट ही स्टार होते हैं। नहीं स्टार की कैटेगरी सुनो बताता हूँ, उसमें क्या ब्रांडिंग है, सुनो भाई मैं समझ गया। स्टार बन गया कि भाई बड़े बजट की फिल्म कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, वो एक अलग तरीके की ऑथेंटिसिटी बन जाती है आपकी कि यार आप सिनेमा के स्टार हो। इनको ज्यादा ब्रांड डील्स मिलती हैं। आर्टिस्ट हाँ जो एग्जैक्टली उनको ब्रांड बड़े मिलते हैं। जो आर्टिस्ट है दादा, वो किसी भी छोटी फिल्म में भी किसी दादा, मेरे को दादा बोले हाँ भाई अभी भाई अंकल श्री एडी ये हाँ मंत्र तुम्हें चला रहा हाँ श्री मनीष जी बोलिए हाँ बता हाँ नहीं आर्टिस्ट सारे अच्छे आर्टिस्ट सारे अच्छे हैं, लेकिन मुझे पसंद बहुत हैं क्योंकि इनका काम बहुत जबरदस्त है यार। सिंपल भी हैं, बहुत सिंपल हाँ। हैं, बिल्कुल सादी बातें, कोई वो नहीं, कोई दिखावा एंड दे एज ग्रेसफुली, ऐसा नहीं बोटॉक्स के इंजेक्शन पिल करवा रहे हैं कि कहीं से तुर्की से बाल लगवा के आ रहे हैं, गालों में दे आर हैप्पी विद द वे दे आर एंड दे आर यूजिंग इट टू डू न्यूअर रोल्स विच आई थिंक ए लिस्टर्स शुड ऑल्सो सी कि भाई अब शायद मुझे ये करना चाहिए, मैं 5 बच्चों का बाप हूँ, मैं अभी क्या 25 साल की लड़किया के साथ, सॉरी 25 साल की लड़की के साथ, टेक माय वर्ड्स बैक, और मैं वो कर रहा हूँ इश्क लड़ा रहा हूँ पेड़ों के चारों ओर। देयर आर मेनी न्यूअर रोल्स वेटिंग फॉर यू, प्रॉब्ली योर ग्रैंडफादर कैन ऑल्सो बी अ हीरो इन योर लाइफ, शो मी दैट मोमेंट, दैट कुड बी अ फिल्म, डू समथिंग। क्या भाई जो नए भाई लोग आ रहे हैं आपकी वाली फील्ड में, रेडियो जो कि बनने और ये सब करने, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? मतलब बेसिकली क्या उनको उनके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए? मुझे लग रहा है ये इंटरव्यू का लास्ट या 2 क्वेश्चन रह गए, इसके बाद थैंक यू करके बाय बाय कर दिया जाएगा, हमें पता है ये कहाँ जा रहा है हम जाने नहीं देंगे इसको ऐसे। मैं बहुत दूर से आया हूँ भाई पॉडकास्ट करने के लिए, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, इट्स लाइक द फर्स्ट टाइम यू हैव इट द पॉडकास्ट, it needs to be special. स्पेशल ट्रीटमेंट है, स्पेशल। अच्छा था, फोटो खींच रहे ना भाई। जो नए लोग आते हैं ना उनको मैं ये कहूँगा ये बहुत अमेजिंग मीडियम है, क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी करना हो आपको डिजिटल मीडियम, ये ना एक से हैं, इसमें हर चीज़ लिखाई से ही शुरू होती है। आप लंदन में फिल्म स्कूल भी अटेंड करेंगे ना तो उसमें कहेंगे बेटा पहले लिखा क्या है दिखाओ, तो लिखाई थॉट से ही शुरुआत है सबसे पहली, उसके सोचा, लिखा, इम्प्लीमेंट किया, देन उसके ऊपर आपने उसको कैसे यूज़ किया, वहीं पे मीडियम डिफर हो जाता है। अच्छा हाँ, लिखाई भी उस हिसाब से होती है कि अगर भाई टी शर्ट और ब्लाउज की कटिंग अलग अलग टाइप से होती है, बस उतना ही फ़र्क है। ये मीडियम ब्रॉडकास्ट के ही है। ठीक बात। तो क्या करते हैं इसमें, प्रोडक्शन का स्टाइल चेंज हो जाता है, इसमें सिर्फ आवाज़ है, किसी में वीडियो है। तो ये लोग जो आ रहे हैं, अगर आपको एंट्री रेडियो से मिल गई, टीवी में नहीं मिली, आपको टीवी में जानता, कोई बात नहीं, बेसिक्स, द मदर ऑफ दिस ऑल इज राइटिंग, हाउ यू थिंक, कम अप, रिलेट विद दीज with your life or things happening around you in the समाज society and you make content out of it, यही करना है आपको। क्या बात तो ये करना है। दूसरी चीज़ ये है, for most people I'd say, not everybody, for most people, come
spend some time, get out. Because this is not like a forever medium for everyone. मतलब आओ स्टेबल रहो काम जो समझो हाँ। जैसे कॉलेज में हो, द बेस्ट टाइम टू डू रेडियो इज लाइक कॉलेज डेज, कि आप BA BCom कुछ भी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, आए 2-3 साल काम किया रेडियो स्टेशन में, डोंट बी हंग्री टू बिकम ओनली एन RJ, गेट इनसाइड द रेडियो, बन जाओगे कुछ ना कुछ अगर बनना होगा, लेकिन अपने घर को, गाँव को घर पे ताला लगा कि ये मत सोच के आओ कि भाई अब मैं RJ बन के लौटूंगा। जिसको एंजॉय इट, आप एंजॉय करने जाओ। मैं हीरो बनने नहीं जा रहा, मुझे एक्टिंग का शौक है, तो एक्टर बनो, डू ट्राई इट एटलीस्ट इन योर कॉलेज डेज, देन डिसाइड। अगर आपको किसी को मतलब आपका इंस्टा हैंडल बताओ ना, जो लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं हमारे थ्रू, जो हमारी ऑडियंस। एडी बॉय लाइव, एडी बॉय लाइव ना, ADDYBOYLIVE, आ जाओ सारे सारे। अरे कौन बोल आप वो फीवर वाला तो बताओ ना एक बार। कौन सा? बोलते थे यार आप वरेनियम टॉक्स FM करते हैं ना। हाँ वरेनियम टॉक्स FM। मैं हूँ दिल्ली का दबंग एडी आपके साथ, और ये है वरेनियम टॉक्स। आ जाओ, इस सारे के सारे सारी फील यहीं बढ़ रही है। तो आज क्या बढ़ रहा है भाई साहब? मेरे ग्लास में कुछ अलग बटा हुआ है, आपके ग्लास में अलग बटा हुआ है। चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? कुछ लोगों को ठंडा कंटेंट चाहिए, सॉरी कुछ इसके लोग- अंदर कुछ किसी लोगों को को गर्म गरम कंटेंट चाहिए, चाहिए, तो चाय। अलग अलग होगी। ठंडी हो गई है वैसे कोई बात नहीं। हाँ, और क्या बोलते हैं, अब हमारे वरेनियम टॉक्स के जो ऑडियंस है उसके लिए कुछ एक मैसेज छोड़ो अच्छा सा यार। अरे भाई मैं तो यही कहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि भाई यंगस्टर्स के लिए मैसेज दो। मैं अभी यंग हूँ बाय द वे, बट तो मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये है भाई कि भाई शिद्दत से काम करो, क्या मन बात? से काम करो। अब वो वाले सिर्फ नौकरी के मतलब से काम मत करो लाइफ में। और जीना- जीना। क्योंकि आप जब कहीं लग जाओगे, थप्पड़ आपको बहुत खाने पड़ेंगे, लेकिन लगे रहोगे तो मिल जाएगा। कभी चींटा देखा बरसात में, चीनी का टुकड़ा होता है, अब उसको ऐसे करके फेंकते हो, वहाँ गिरता है, उधर गए फिर वो इधर आ जाएगा। फिर आपने जब तक उसको मार नहीं दोगे ना, वो एक ही काम करेगा, वहाँ गिरेगा, वापस आएगा चीनी खाने के लिए। कीप ट्राइंग। एक तो आपने ये करना है, कीप ट्राइंग फॉर व्हाट यू वांट टू डू। जब टाइम मिले, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दब जाते हैं, वो पूरी करते रहो, लेकिन लगे रहो अपने काम में। सेकेंड थिंग इज, यू विल स्लिप, यू विल फॉरगेट हु यू आर, यू विल हैव द हनुमान जी इफेक्ट इन लाइफ। आप भूल जाओगे कि आपकी क्या स्किल थी, क्या था। ऐसे फेज आते हैं लाइफ में, खास तौर पे कोविड के बाद कई लोगों के साथ हुआ कि वो भूल गए कि उन्होंने बहुत ग्रेट काम किए हुए हैं। तो क्या वो बात? आप कोशिश करो, फाइंड योर पर्सनल जामवंत हु कैन रिमाइंड यू What is कि your power? उठिए, आप लांग सकते हैं इस सागर को, कर सकते हो आप, कोशिश करो। फिलॉसफी बहुत सिंपल सी है। घास काटने के लिए कोई आता होगा आपके यहाँ, या आपने कभी काटी होगी? इतनी बड़ी फील्ड है, शुरू इतने से ही करना पड़ता है। जस्ट फोकस ऑन दिस मच, करते रहोगे, वहाँ पहुँच जाओगे। ये मुझे थोड़ी देर पहले उन्होंने समझाया है। ये बोलना है। थोड़ी देर पहले। एक चीज़ और है, डोंट कीप। मैं आजकल ना लोगों को मैसेज ड्रॉप नहीं करता हूँ कि भाई ये मेरी एडवाइस है आपके लिए बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यंगस्टर्स टू लर्न फ्रॉम देम। हमारे टाइम में था, अरे भाई उन्होंने इसमें 3 साल काम किया, उनसे जाकर बात करिए। सीखो सीनियर से। अब वो जो लोग हैं जिन्होंने 3 साल काम किया है, वो आपसे छोटे हैं। आपने डिजिटल में काम नहीं किया है, तो आप इन छोटे, जो आप उम्र से छोटे हैं, उनको जाकर आप मिलिए एंड लर्न फ्रॉम देम। दे विल टीच यू सो मच। Very nice, वो very बताएंगे nice. भाई क्या बात है एल्गोरिदम यार। क्या होती है। तो आई एम Great, great. एक्चुअली लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द इंटर्न्स आई वंस हैड। आई एम एक्चुअली गेटिंग सम वर्क फ्रॉम पीपल हु हैव बीन माई इंटर्न्स। सो बी ओपन टुवर्ड्स लाइफ। ऐसा Great, नहीं है man, जिसकी great. सफ़ेद दाढ़ी वही आपको काम देगा, कोई भी दे सकता है। भाई के भी सफेद। मैं कलर कर रही यार, नहीं, वाइट है हाँ। एडी भाई। अरे हमने लाइट श्री श्री आईडी। देखी भी, बुड्ढे लगे थोड़े से। भाई सो नाइस ऑफ यू, तुम्हारी- बहुत मजा आया सीरियसली मिलके। मैं जा रहा हूँ, हाँ भेज रहे हैं ना ये अभी खत्म आपको। हो गया। हाँ ऐसे ही होता बस। हाँ, एक और करने वाले हैं हम जल्दी। क्या? एक और पॉडकास्ट करने वाले हैं जल्दी, बहुत जल्दी। बहुत अच्छा भैया। सीरियसली यार, सीरियसली मतलब बहुत एनर्जी आप में यार, और बहुत बहुत मजा आया, और बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ है हमारा ये वाला। अब हम ऐसे ही किया करेंगे, ऐसे ही करेंगे। Live सा। नहीं, सबके साथ ऐसे मत करने भैया, फिर हमारा क्या स्पेशल रह नहीं जाएगा। करेंगे। और बताओ। अच्छा, एक मुझे ये भी बात आपसे पूछनी थी कि भाई ये जो रेडियो वाला फेज़ है, ये बहुत इन्जॉय किया मैंने। अब मैं वीडियो के फेज़ में घुसना चाहता हूँ फुल ऑन, तो इसमें थोड़ी ट्रेनिंग दे देना। तो एक व्लॉग आपके साथ मुझे बनाना पड़ेगा एनी टाइम। मतलब इन सबके साथ बनाना है मुझे, सबके साथ बिल्कुल, हैं? एनी टाइम, कैन वी शो द बैकग्राउंड ऑफ दिस शो? 100% यू कैन। हाँ प्लीज 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 प्लीज। कैसे दिखाऊं? अभी भी कर सकते हो लेट मी जस्ट मोबाइल। हाँ हाँ प्लीज प्लीज।
इफ यू वांट अब टू सी भाई का हम लोग वीडियो शुरू कराने वाले हैं जल्दी से देखो वीडियो यहीं शुरू हो चुका है हाँ, लेट्स सी vlog द यहीं से शुरू हो बैकग्राउंड ऑफ दिस व्लॉग दीज आर ऑल द पीपल दैट्स आवर मेकअप पर्सन राइट देयर कैमरा पर्सन ना तसदेव जी विकास हो गया देश रेडी दादा? हो गया ये अजय जी ये मनोज हैं इन्होंने ये सारे क्वेश्चंस मेरे हाय लिए लोग तैयार यार, करे तुम तो ऐसे बैठ हैं गए बड़े अच्छे बेचारे यार। क्वेश्चंस बनाए अरे एक घंटे की बातचीत के बाद सबके होश खराब हो चुके खराब हो चुके क्या नाम है आपका हरी यू नो मी माई सेल्फ मनीष तो अब आप सीख गए कि कैसे बनता है ये रहा मैं एडी यार बड़ा सही है यार मजे आते हैं इसमें नहीं सीरियसली कभी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी होगा ना करेंगे। कभी बहुत मजा आया डन तो ये कब बहुत आएगा अच्छा ये सैटरडे उम्मीद है ठीक है भाई डालो